जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से 40 में 40 नंबर लाए जा सकते हैं। क्या एनसीईआरटी पढ़ना पर्याप्त होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल चल रहा है कि हम लोग आखिर करें तो क्या करें। क्या एनसीईआरटी पढ़ें या फिर किसी और बुक की ओर मूव करें? क्या एनसीईआरटी ही पर्याप्त है हमारे एग्जाम के लिए? तो आज के वीडियो में आप लोगों को सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना पर्याप्त होगा। अगर आपके एग्जाम में 40 प्रश्न आ रहे हैं तो कोई भी बुक हो, भाई 20 प्रश्न 25 प्रश्न इजीली फंस जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक प्रश्न होती है। और फिर उसके बाद ये कहा जाए कि हाँ पूरा का पूरा इससे फंस जाएगा, तो ये एक चीज़ गलत है। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो भाई एनसीईआरटी में कुछ बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी से मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि आपके 40 में 40 आ जाएंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि लगभग 25 से 30 के बीच में आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। मतलब एक मिनिमम कंटेंट के साथ 25 से 30 स्कोर इजीली कर लेंगे। लेकिन बाकी के जो 10 एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको कोई और सोर्स की ओर मूव करना होगा। चाहे आप कोई बुक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी नोट्स ले लीजिए, आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ने ही होंगे। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं भाई, वो एक कहानी के तरीके लिखे हुए हैं। आप उन कहानी से अपने कॉन्सेप्ट को खोज पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं हमारी, वो जितने भी थ्योरी एग्जाम होते हैं उनके लिए बेस्ट होती हैं, जिससे कि आप अच्छे से थ्योरी लिख पाएँ और एक अच्छे वर्डों का चयन कर पाएँ, जिससे कि आप अपने थ्योरी एग्जाम में जितने भी आंसर लिखेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव लगेंगे। इसलिए वो थ्योरी पेपरों के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है। और यहीं पे स्टूडेंट की एक और समस्या रहती है कि जैसे मैं अपना नोट्स दिखाऊं तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको मेरा ही नोट्स अच्छा लगने लगता है। भले ही उसके पास मुझसे बेस्ट नोट्स मौजूद हो, लेकिन फिर भी उसको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर किसी ग्रुप पे जुड़ा है या किसी चैनल पर पढ़ रहा है, वहाँ पे अगर कोई पीडीएफ दे दी जाती है या कोई बुक्स दिखा दी जाती है, तो वो अपने बुक को साइड में रख के वो नोट्स अच्छे लगने लगते हैं। भाई यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपके इस समय प्रेजेंट में 60 मार्क बन रहे होंगे, तो जब आप नोट्स चेंज करोगे ना, आप जब मॉक टेस्ट दोगे भाई 50-52 तक आ जाओ, क्योंकि आपने अपने जो नोट्स थे वो अच्छे से पूरे के पूरे तो पढ़े नहीं, और साथ ही 1-1.5 महीने का समय दिया। लेकिन जैसे ही आप दूसरे नोट्स की ओर मूव करोगे भाई, फिर से आपको शुरुआत से पढ़ना होगा और दूसरे नोट्स में फिर उतना ही टाइम देना पड़ेगा पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। तो मैं सभी को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई आपके पास जो भी नोट्स इस समय अवेलेबल हो, उसी से तैयारी करते रहें। अब नोट्स ना बदलें। अगर आपको नोट्स बदलना ही है तो आप अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करें, लेकिन जो आपको और नोट्स दिख जाते हैं उनके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको आप कहीं पे नोट करते रहें, उनको आप याद करते रहें। यही एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी इस समय आप सभी के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि एनसीईआरटी पढ़ें या किसी अदर बुक की ओर मूव करें। भाई एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। आप एनसीईआरटी को नॉर्मली 1 बार 2 बार रीड कर लें, आपको लगभग सारे पॉइंट, आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे होंगे, कोई भी नोट्स पढ़ रहे होंगे, उसमें मिल जाएंगे। तो जब आपको एनसीईआरटी में कोई पॉइंट मिलता है, उसको आप अपने नोट्स पे हाईलाइट कर लें, और अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है या एक्स्ट्रा शब्द मिलता है, उसको भी अपने नोट्स पे लिख लें। इससे क्या होगा, आपको जो 400-500 की पेज की जो बुक्स है वो बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। वहीं रेलवे की बात करें कि रेलवे क्या करता है, अगर हम पिछली बार के जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उस हिसाब से बात करें तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक लिमिटेड सोर्स। अगर आप उतना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो ये तो है कि आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आप 25 से 30 के बीच में इजीली ले आओगे। उसके बाद फिर आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, या कोई भी अदर बुक मिल जाती है उससे आप चेक कर लीजिए कि हाँ एक चैप्टर या आधा चैप्टर आप उससे कवर करते रहिए। तो वो जो 10 अच्छे लेवल के जो प्रश्न आने वाले थे उसमें से कुछ ना कुछ आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ईगो पे ले रहे हो कि नहीं साइंस में 40 आता तो भाई 40 करूँगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी गलती आप यही करने वाले हो। 40 में 40 जल्दी से किसी बच्चे के नहीं आते हैं, खासकर जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना से तैयारी कर रहा हूँ। आपको मतलब होना चाहिए इस टाइम सिलेक्शन लेने पे। 2-3 महीने में इतनी तैयारी नहीं की जा सकती भैया आप टॉपर बन जाओ। आपको इस समय अपने पे ध्यान देना चाहिए कि हमें बस फाइनल सिलेक्शन लेना है, हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि कम कंटेंट है, एनसीईआरटी पढ़ लें, आप फाइट में आ जाओगे। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर भी करते रहें। साथ ही कोई एक कॉन्सेप्चुअल बुक मिल जाती है आपको जहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिए हों, उससे आप न्यूमेरिकल तैयार कर लें। क्योंकि इस बार रेलवे वो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं रखने वाला जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हर बार वो एक ऐसे प्रश्न ऐसा पैटर्न लेके आता है जो बच्चों को मुसीबत में डाल देता है। तो भाई हम लोगों को तैयारी मजबूत करनी होगी, पहले से ही लेके चलना होगा कि हमारा हर एक चीज़ मजबूत हो। रेलवे क्या पूछेगा, फिगर पूछेगा, थ्योरी पूछेगा, डीप में जाएगा, सवाल पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा, हम सबके लिए तैयार हैं।
तो भाई इसलिए आपको दो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, और इसीलिए जो मैंने टारगेट सीरीज शुरू की है उसमें एनसीईआरटी भी रख रहा हूँ, साथ में जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक नोट्स हैं, उससे भी आपको टॉपिक दे रहा हूँ कि भाई दोनों चीज़ें मजबूत करता चलूँ, जिससे कि आगे एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला। एक बार हाथ से मौका गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, अगर वो एनसीईआरटी इस समय पढ़ रहे होंगे, अचानक से एनसीईआरटी 9th और 10th उठा के, तो उनको वो सब इतने कठिन लग रहे होंगे कि वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भाई जब आप अच्छे से उसको समझ नहीं पा रहे हो, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप तैयार क्या करोगे? तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हो। अगर वहीं पे बात करें जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, भाई इंग्लिश मीडियम बुक्स ऐसी है जिसके शब्द एक ही जैसे रहते हैं, तो उन लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उनको। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हिंदी की जो बुक्स है भाई उसमें प्योर हिंदी दी है, ऐसे शब्द कभी आपने सुने ही नहीं होंगे। और जो रेलवे है वो क्या करता है, कभी कभी जो इंग्लिश वर्ड है भाई सीधा इंग्लिश वर्ड रख देता है और पूछ देता है। अगर आप प्योर हिंदी पढ़ के गए हो भाई, आप क्या करोगे उसमें, कैसे समझ पाओगे? इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। अगर इस समय जब रिवीजन का टाइम चल रहा है, इस समय आपने कोई नोट्स बदला या एनसीईआरटी पे गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग जिस नोट से पढ़ रहे हो उससे पढ़ते रहें, और जिससे तैयारी कर रहे हैं उससे तैयारी करते रहें। आप अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव न करें। अब रिवीजन के टाइम में आप नई बुक नए नोट्स के चक्कर में पढ़ेंगे भाई तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब नई बुक खरीदेंगे फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, और फिर आप मैथ रीजनिंग को टाइम नहीं दे पाओगे, रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, तैयारी कैसे पता चलेगी? और एक चीज़, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाए ना, तो भाई जो कैलकुलेशन पे गलतियाँ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे एक ही प्रश्न पर फंसे रहते हैं, स्किपिंग मेथड उनको नहीं आता है कि भाई इसको स्किप करके नेक्स्ट पे पहुंच जाए, तो भाई आप हो सकता है एग्जाम में पूरे के पूरे 100 प्रश्न ही नहीं पढ़ पाओ। और आजकल एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गया है, वो क्या करता है शुरुआत में ऐसे प्रश्न रखेगा जिससे उसमें कुछ एरर होगी या बड़े बड़े प्रश्न होंगे, जिससे कि आप इन्हीं में अटके रहो और लास्ट तक पहुंच ही ना पाओ। और लास्ट में 3-4 प्रश्न तो आपको ऐसे मिलते हैं 100% कि जो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, वही 3-4 नंबर में हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए या आप मेरिट से बाहर हो जाओ। तो भाई ये चीज़ की प्रैक्टिस कब होगी? जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो ये गलती ना करें, आप जिससे अभी तक तैयारी कर रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहें, क्योंकि आपको बहकाने वाले 1000 मिलेंगे, समझाने वाला कोई एक भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनका भी तो फायदा हो रहा है। अगर आप बैच नहीं खरीदोगे तो उनकी जो दुकान है वो कैसे चलेगी? भाई इस समय आपको अपने पे फोकस रखने की आवश्यकता है। जो नोट्स हैं आपके पास उसी पे भरोसा रखें, किसी से ना पीडीएफ लेना, किसी से नोट्स ले, बस इतना ही पढ़ते जाएं। और गारंटी है अगर अपने नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, या जिस बुक को आप पिछले 15-20 दिन महीना भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो 30 के आसपास आपके नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन आप अगर नोट्स बदलते रहे तो भाई आप ही जानो। तो मैंने आप सभी के हर एक प्रश्नों का जवाब दे दिया है कि एनसीईआरटी किसको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना उचित है कि नहीं, ये कितना फंसेगा। तो भाई अब आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करेंगे, एनसीईआरटी या कोई अदर बुक्स। आपकी मर्जी है कि आप किसको चुनते हैं।